हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बेटा इस वीडियो में बात करेंगे संधारित्रों का संयोजन कि किसी भी वैद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक संधारित्रों को किस प्रकार हम जोड़ते हैं। तो यहां पर हेडिंग रहेगी बेटा, हेडिंग रहेगी संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्रों का संयोजन क्या रहेगा बेटा? हम विभिन्न प्रयोगों, रेडियो आदि में दो या दो से अधिक संधारित्रों को मुख्यतः दो प्रकार से संयोजित करते हैं। नंबर एक में आपका रहेगा, नंबर एक में रहेगा बेटा, नंबर एक में श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और सेकंड आपका है संयोजन, और सेकंड आपका रहेगा समांतर, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन, इसको साफ करें बेटा। श्रेणी क्रम संयोजन, अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? तो हम यहां पर बेटा कुछ समांतर प्लेट संधारित्र बना रहे हैं। यह आपका एक समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, इसकी धारिता को हमने मान लिया C1। ये हो गई बेटा इसकी पहली प्लेट, और ये हो गई दूसरी प्लेट। इसको हम पहली प्लेट नाम दे देते हैं, इसको दूसरी प्लेट नाम दे दिया। एक दूसरा संधारित्र लेते हैं, ये हमने एक दूसरा संधारित्र ले लिया। अब दूसरा संधारित्र लिया तो ये इसकी पहली प्लेट हो गई और ये इसकी दूसरी प्लेट हो गई। इसकी धारिता को मान लिया C2। एक तीसरा संधारित्र भी हम ले लेते हैं, ये आपका एक तीसरा संधारित्र है, ये रहा, जिसकी धारिता है बेटा C3। ये इसकी पहली प्लेट, ये इसकी दूसरी प्लेट। इस प्रकार हमने तीन संधारित्र ले लिए। अब हमें बताना है कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है? यदि किसी वैद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या परिभाषा रहेगी? यदि दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो,
और अन्य संधारित्रों को इसी प्रकार जोड़ा जाए। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। अब इस संयोजन में बेटा दो चीजें होती हैं, एक तो आवेश संधारित्र के लिए क्या होगा, एक आवेश होगा और दूसरा होगा धारिता, तीसरा होगा वैद्युत विभव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? आवेश और विभवांतर। तो जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है इसमें आवेश किस प्रकार वितरित होगा और विभवांतर किस प्रकार होगा वो हम देखते हैं। तो इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश नियत रहता है, आवेश नियत रहता है, परंतु उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है। अब यहां पर हम श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता क्या होती है कि अगर हमने दो या दो से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो इस संयोजन में परिणामी धारिता क्या निकलेगी, उसके लिए अब हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा साफ। अब हमने यहां पर मान लिया कि हमारे तीन संधारित्र हैं जो किसी वैद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब अंतिम संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसको हम जोड़ देते हैं अर्थ से, यानी कि पृथ्वी से, और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हम जोड़ देते हैं आवेश स्रोत से, आवेश स्रोत। यह आवेश स्रोत से हमने जोड़ दिया। अगर हम पहले संधारित्र को बेटा प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं तो पहली प्लेट पर कितना आएगा, प्लस क्यू आवेश आएगा। दूसरी प्लेट पर प्लस माइनस दोनों आएंगे, प्लस स्थानांतरित हो गया, यानी कि यहां पर आपका बचेगा माइनस, यहां हो जाएगा बेटा प्लस, यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से प्रत्येक संधारित्र पर या संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश परिमाण में बराबर रहेगा। अब विभवांतर की बात कर लेते हैं। तो विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। तो मान लिया हमने कि इसका विभवांतर B1 है, इसका विभवांतर B2 है, और ये तीसरा जो संधारित्र है इसका विभवांतर B3 है। तो क्या लिखेंगे? संयोजन में तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता का व्यंजक हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे क्या? हमने बेटा क्या किया, माना C1, C2, C3 धारिता के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनमें श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इन्हें
या इस संयोजन को, इन्हें मान सकते हैं, या तथा इस संयोजन को प्लस क्यू आवेश दिया गया है या दिया जाता है। यदि संधारित्रों की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3 हो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न है। अब भिन्न भिन्न है तो हमने मान लिया कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3 हो तो परिणामी विभवांतर क्या होगा? तब परिणामी विभवांतर तो V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 होना चाहिए। अब यहां पर जब हमने V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 कर लिया तो बेटा हम लोग जानते हैं कि विभवांतर और धारिता आवेश में संबंध होता है, V बराबर होता है Q अपॉन C। तो यहां से आवेश हर एक संधारित्र पर समान है, तो इसका मतलब यहां से आवेश तो नियत रहेगा, तो हम लिख सकते हैं V1 इक्वल Q अपॉन C1, यानी कि पहले संधारित्र पर जो विभवांतर होगा वो Q अपॉन C1 के बराबर होगा। तो इसी प्रकार बेटा B2 इक्वल लिख सकते हैं Q अपॉन C2, और इसी प्रकार बेटा हम लिख सकते हैं B3 इक्वल Q अपॉन C3, B3 इक्वल Q अपॉन C3। अब यहां इसके मान रखेंगे तो V इक्वल आपका हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। यहां से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या बेटा कॉमन मिल रहा है? तो कॉमन मिल रहा है Q, तो यहां से Q आपको कॉमन हो गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर हम यहां से जो हमने संबंध निकाला है कि कुल विभवांतर और धारिता के बीच में यह संबंध आया, अगर यहां पर हमने कितने संधारित्र लिए? 3 संधारित्र। कितने संधारित्र लिए? 3। अगर इनके स्थान पर हम कोई एक संधारित्र लें जिसकी धारिता C हो, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर कोई एक संधारित्र लें जिसकी धारिता C हो, तो यहां पर हम लिख सकते हैं C इक्वल Q अपॉन B, या हम लिख सकते हैं V इक्वल Q अपॉन C, Q अपॉन C। तो यही आपका हो जाएगा इधर Q अपॉन C इक्वल Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहां से Q से Q कैंसिल, अब आपका आ गया 1 अपॉन C इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, 1 अपॉन C3। तो ये परिणामी धारिता हो गई। परिणामी धारिता से हमने क्या सीखा? तो हम बेटा इसमें कह सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम होता है वो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्या लिखेंगे? अतः श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, बराबर होता है।
तो यह आपका श्रेणी क्रम संयोजन था। श्रेणी क्रम संयोजन में हम अगर देखते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान कम हो रहा है। तो जब भी हमें परिणामी धारिता अगर कम करनी होगी तो हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने से परिणामी धारिता का मान कम हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड संयोजन की, यानी कि समांतर क्रम संयोजन। इसको साफ करें, इसको साफ करें। चलिए, अब आपका क्या है, अब आपका है समांतर क्रम संयोजन। सेकेंड पॉइंट क्या है, समांतर क्रम संयोजन। अब हमें लिखना है कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो समांतर क्रम संयोजन, यदि किसी वैद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए, इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट किसी एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी हो, इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब इस संयोजन में किस प्रकार हम संधारित्रों को जोड़ेंगे। तो संधारित्र हमने यहां पर एक संधारित्र लिया, इसको हमने मान लिया इसकी धारिता है C1। एक दूसरा संधारित्र लिया जिसकी धारिता को हम मान लेते हैं C2। एक दूसरा संधारित्र लिया, इसकी धारिता को C2 मान लिया। एक और तीसरा संधारित्र लिया, इसकी धारिता को हमने मान लिया C3। ये इसकी पहली प्लेट और पहली प्लेट, दूसरी प्लेट। अब हम क्या करते हैं, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को हम जोड़ रहे हैं किसी एक बिंदु से, इसको हमने जोड़ दिया, सही है। और दूसरी प्लेट को हम जोड़ रहे हैं एक दूसरे बिंदु से, दूसरी प्लेट को हम जोड़ रहे हैं एक दूसरे बिंदु से। इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। इस प्रकार के संयोजन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब इस संयोजन में क्या होता है, तो यहां इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर नियत रहता है, परंतु आवेश
भिन्न भिन्न होता है, आवेश भिन्न भिन्न होता है, आवेश भिन्न भिन्न होता है, मतलब आवेश अलग अलग होता है। अब हमें निकालना है कि इस संयोजन में परिणामी धारिता का व्यंजक क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का व्यंजक क्या होता है। तो इसको साफ करें बेटा, इसको साफ करें, इसको साफ करें। हेडिंग क्या रहेगी, समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता, परिणामी धारिता। अब समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का व्यंजक हमें निकालना है, तो हम यहां लिख रहे हैं, माना किसी वैद्युत परिपथ में C1, C2, C3 धारिता के तीन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा इस संयोजन को प्लस Q आवेश दिया जाता है यदि संधारित्रों पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 हों। तब अब हमने यहां क्या किया, तीन संधारित्र लिए जिनकी धारिताएं हैं C1, C2, C3 और इनको जोड़ दिया समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में जोड़कर हम क्या करते हैं, हमने दूसरी प्लेटों को जोड़ दिया बेटा पृथ्वी से, यानी कि बिंदु B का संयोजन कर दिया अर्थ से। अब बिंदु A को बेटा संयोजित कर दिया हमने आवेश स्रोत से, आवेश स्रोत। अब आवेश स्रोत से हमने क्या किया, प्लस Q आवेश दिया। कितना आवेश दिया, प्लस Q आवेश। प्लस Q आवेश दिया तो यहां आवेश इस पर चला गया Q1, इस पर चला गया Q2, इस पर चला गया Q3, यानी कि यहां प्लस का Q1 होगा तो यहां माइनस का Q1 रहेगा। अगर इधर प्लस का Q2 रहा तो इधर माइनस का Q2 होगा। इधर अगर प्लस का Q1 है तो इधर माइनस Q1 रहेगा। यहां प्लस का Q2 है तो यहां माइनस का Q2 होगा, और यहां बेटा आपका प्लस का Q3 होगा तो इधर माइनस का Q3 होगा। ठीक है, लेकिन प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर जो है नियत रहेगा। अगर विभवांतर नियत रहेगा तो हर किसी का विभवांतर कितना होगा, B होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि कुल आवेश कितना होगा, तब कुल आवेश तो कुल आवेश कितना होगा, जितना आवेश हमने दिया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमने प्लस Q आवेश दिया है तो वो कुल आवेश Q1 और प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमने यहां से Q आवेश दिया, इन तीनों में आवेश अलग अलग मात्रा में गया, तो इसका मतलब है इन तीनों के आवेश को अगर जोड़ दिया जाए तो वो कुल आवेश Q के बराबर हो जाएगा। तो कुल आवेश इतना आ गया। अब धारिता आवेश और विभवांतर के बीच में हमने संबंध पढ़ा, तो वो संबंध लगा देते हैं। संबंध हमने क्या पढ़ा, Q इक्वल हमने पढ़ा CV, Q इक्वल CV धारिता और विभवांतर। तो Q1 इक्वल V तो सबका नियत है, विभवांतर नियत है, तो यहां C1 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका Q2 इक्वल हो जाएगा C2B, और इसी प्रकार Q3 इक्वल हो जाएगा C3B। तो यहां से हमें ये Q1, Q2, Q3 के मान अगर यहां पर रख दें तो आपको मिलेगा
Q इक्वल C1B प्लस C2B प्लस C3B। अब यहां से हमें कॉमन क्या मिल रहा है? तो कॉमन मिल रहा है क्या? V कॉमन मिल रहा। क्या बचा? C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहां पर हमने संधारित्र कितने लगाए? 3। अगर हम बोल दें बेटा, इसको समीकरण 1 डाल दिया हमने, और यहां पर अगर हम बोल दें यदि इन तीनों के स्थान पर C धारिता का एक संधारित्र, C धारिता का एक संधारित्र लगाया जाए। अब C धारिता का एक संधारित्र लगाया जाएगा तो क्या होगा? तब यहां पर हम लिख सकते हैं Q इक्वल CB। क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल CB। तब आपका हो जाएगा बेटा CV इक्वल, यहां से आपका V कॉमन था, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहां से आपका B से B कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो गया। क्या बचा? C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। ये परिणामी धारिता आ गई। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार के संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में क्या लिख सकते हैं? अतः इस संयोजन में परिणामी धारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है। इस संयोजन में परिणामी धारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो ये बेटा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन था, समांतर क्रम संयोजन था। यहां आपने देखा कि अगर हम 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो परिपथ की परिणामी धारिता का मान कम हो जाता है। इस समांतर क्रम संयोजन में आपने देखा कि अगर 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो परिणामी धारिता का मान बढ़ जाता है। आज के वीडियो में यहां तक, और यह संभवतः सेकंड चैप्टर आपका खत्म हुआ। अगले वीडियो में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।